हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं आपका क्लास 11th का यह आपके लिए तीसरा वीडियो लेक्चर्स लेके आया हूँ। और बच्चा, हम लोग बात कर रहे हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का जो आपका बेसिक थ्योरम्स था उसको आपने देखा था, कुछ को हमने आपको प्रूव करके भी बताया था। तो पहले उसको आप कंप्लीट करो, तब जाके यह वीडियो लेक्चर्स देखना, तो ही आप समझ में आएगा आपको और अच्छा से आप लोग समझेंगे। ठीक है। तो बच्चा, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वह क्लास 11th, मतलब पिछले वाला वीडियो लेक्चर्स में भी 11th की बातें किया गया था, लेकिन मुख्य बातें अगर जहाँ बात किया जाए तो यहीं से आपका क्लास 11th स्टार्ट होता है। और क्लास 11th का आपका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट टॉपिक है आपका क्वाड्रेंट। क्या? क्वाड्रेंट। और यह क्वाड्रेंट है क्या? आप याद कीजिए, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति, और निर्देशांक ज्यामिति में आप लोगों ने पढ़ा होगा चतुर्थांश। तो चतुर्थांश को ही हम लोग जो है इंग्लिश में आपका क्वाड्रेंट कहते हैं। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ना। तो अब आइए ध्यान से क्वाड्रेंट्स के बारे में आप समझिएगा और पकड़ने का इसको प्रयास कीजिएगा। तो क्वाड्रेंट्स में आपका क्या होगा, इस भाग को आप कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब प्रथम चतुर्थांश। और इस भाग को आप कहेंगे बच्चा सेकेंड क्वाड्रेंट। और ध्यान से पकड़ना, एकदम बिल्कुल हम अस्थिर तरीके से पकड़ाने का प्रयास करेंगे। और इसको आप कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको आप कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिएगा ध्यान से, ये बात तो आप पकड़ गए। इसके अलावा आप जानते हैं बच्चा कि इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। और मूल बिंदु के बाद इधर वाला जो भी नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 7 जो भी लिखते हैं तो प्लस में लिखते हैं। आप याद कीजिए, आप ऐसे नहीं लिखते थे 1 2 3, और इधर जो भी लिखते थे आप माइनस में लिखते थे, -1 -2 -3। और ऊपर जो भी लिखते थे प्लस में लिखते थे 1 2 3, और नीचे जो भी लिखते थे आप माइनस में लिखते थे। तो हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको, हम बताना यह चाह रहे हैं कि इस बिंदु से आपका इधर का डिस्टेंस जो भी हम लेंगे अभी के बाद, वह लेंगे बच्चा आपका पॉजिटिव। देखो, इसलिए हमने एक्स पॉजिटिव लिखा है। क्या लिखा है? एक्स पॉजिटिव। और इस बिंदु यानी मूल बिंदु के इस तरफ जो भी हम डिस्टेंस लेने वाले हैं, दूरी लेने वाले हैं, वह लेंगे आपका नेगेटिव, इसलिए हमने एक्स माइनस लिखा है। और नीचे वाला यहाँ से जो भी हम दूरी नापेंगे वह भी हमारा नेगेटिव होगा, इसीलिए हमने y माइनस लिखा है। यहाँ देखो, y नेगेटिव। और यहाँ से ऊपर जो भी नंबर लेंगे आप पॉजिटिव लेंगे, इसीलिए हमने y पॉजिटिव लिखा है। अब हम इसको समझाना क्यों चाह रहे हैं, अभी आपको पकड़ में आने लगेगा। देखिएगा ध्यान से, हम कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, यह वाला क्वाड्रेंट है ना, इसमें एक ट्रायंगल्स बना रहे हैं, त्रिभुज। और उस त्रिभुज का नाम है बच्चा समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम पिछले वाला वीडियो लेक्चर में बता चुके हैं, जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ठीक, तो हमने 90 ले लिया। अब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि 90 के सामने वाला भुजा आपका कहलाता है कर्ण। ध्यान दीजिएगा। ठीक, और यदि हमने यह थीटा ले लिया तो थीटा के सामने वाला भुजा कहलाएगा लंब, जिसको आप परपेंडिकुलर कहते हैं पी। अगर यह पी हुआ, इसका मतलब यह आपका बी होगा। और यह कर्ण का मतलब आप जानते हैं कि एच होगा। क्या होगा? एच। अब तुम हमको सही तरीके से बताओ, अभी तुरंत बताए हैं कि यहाँ आपका मूल बिंदु है, इसके बाद जो भी नंबर हम काउंट करेंगे वह हम पॉजिटिव लेंगे, इसका मतलब बी हमारा प्लस में होगा। ठीक, और यहाँ से ऊपर जो भी नंबर लेंगे पॉजिटिव लेंगे, अभी तुरंत बताए हैं, इसका मतलब पी भी हमारा प्लस में होगा। और एच आपका हर हमेशा प्लस में ही लेंगे। कोई भी क्वाड्रेंट में आपको जाना है एच प्लस में लीजिएगा, पॉजिटिव लीजिएगा। अब क्यों एच को पॉजिटिव लेंगे?
आगे आने वाले हम समय में आपको बताएंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब देखो, पकड़ो और समझने का प्रयास करो। आपने देखा फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल्स बनाए हैं, और ट्रायंगल्स बनाने के बाद अब देखो अब क्या हम समझाना चाह रहे हैं। हमने देखा कि यहाँ पॉजिटिव है, बी भी मेरा, एच भी पॉजिटिव, पी भी पॉजिटिव। अब फार्मूला आप हमको बताओ कि साइन थीटा बराबर जो फार्मूला होता है वह पी बाय एच होता है। पी बाय क्या होता है? एच। अब पी बाय अगर एच होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम जो अभी देख चुके हैं, पी हमारा प्लस में है और एच भी हमारा प्लस में है, और प्लस प्लस तो आप जानबे करते हैं कि पल से होता है। इसका मतलब साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा पॉजिटिव है। साइन ही क्यों, अब तुम किसी को भी चेक करो, साइन के बाद आप तो कॉसेक, इसका उल्टा आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, कि कॉसेक भी हमारा होगा पॉजिटिव, उल्टा है। इसके अलावा टेन थीटा, टेन थीटा भी आपका क्या होता है? पी बटे बी होता है, तो पी प्लस में बी भी प्लस में आपका लेवे करेंगे आप। अब कॉट थीटा भी आपका पॉजिटिव ही इसका मतलब होने वाला है। मतलब आप कुछ भी लोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है ना, इस बात को आपने पकड़ा। अब अगला बात आपका क्या है? अगला बात हम सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा, प्लस में होगा। किस में होगा? प्लस में। तो आपसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में पूछेंगे, आप बता देंगे ना? जरूर बताएंगे आप। अब आ जाते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट हमारा बच्चा है यहाँ है, देखिएगा ध्यान से। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में यह आप पी पहले निर्धारित कर चुके हैं, और इसका मतलब है कि यह वाला बी होगा तो इधर बी जो भी होगा तो माइनस में होगा। और आप जानते हैं कि अगर यह पी है तो इसको थीटा लेना पड़ेगा, और यहाँ 90 है तो इसका मतलब इसके सामने वाला कर्ण यानी एच यह बनेगा। तो इतना बात आप जब समझिए गए हैं तो आप अब यहाँ भी जांच करके बताइए हमको। यहाँ जांच कीजिएगा तो साइन थीटा पी बाय एच, तो पी का मान हमारा प्लस में और एच का भी मान हमारा प्लस में, तो साइन थीटा तो हमारा यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब जब साइन पॉजिटिव हुआ तो इसका उल्टा जो होता है कॉसेक थीटा, वह भी तो हमारा पॉजिटिव होगा ना। इसके अलावा जो बच गया उसको आप जांच कीजिए। अगर आप कॉस थीटा को जांच करते हैं तो वह होगा बी बटे एच। अब बी देखिए माइनस बी बटे एच, तो आपका बी माइनस में है और एच हमारा प्लस में है, तो कॉस थीटा यहाँ क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, माइनस में हो गया। अब जब कॉस नेगेटिव हुआ इसका मतलब सेक भी क्या होगा? नेगेटिव ही होगा हमारा। ठीक, अब टेन को भी जांच कर लो। टेन को तुम जांच करोगे तो टेन थीटा तो पी बाय बी, तो पी बाय बी मतलब पी हमारा प्लस में बी माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। इसका मतलब टेन भी हमारा नेगेटिव, और टेन अगर नेगेटिव है तो कॉट भी क्या होने वाला है? वह भी नेगेटिव होगा। वह भी क्या होगा? नेगेटिव। तो दूसरा बात हमने क्या सीखा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक यह दोनों होगा पॉजिटिव, और शेष जो आपका बच गया वह होगा नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। अब आप तो समझदार है भी किए हैं। अब तीसरा में जांच पड़ताल थोड़ा कर लेते हैं। तो तीसरा में कीजिएगा तो यह माइनस बी पहले निर्धारित कर चुका है, तो इसका मतलब यह वाला पी अगर आप लेते हैं, क्योंकि यह 90 लीजिएगा तो इसके सामने वाला भुजा फिर एच हो जाएगा, और यहाँ जो भी लेना है तो माइनस में ही लेना पड़ेगा है, क्योंकि y नेगेटिव है। तो अब माइनस में हम ले लिए। अब यहाँ जांच करके देखिए
आप टेन थीटा जांच कीजिएगा तो P बटे क्या निकलेगा, B। तो P हमारा माइनस में और B भी हमारा माइनस में, तो माइनस से माइनस गया तो टेन थीटा यहाँ प्लस में हो गया, और 10 प्लस में हो गया तो कॉट भी किस में होगा, प्लस में ही होने वाला है। मतलब कॉट थीटा भी हमारा इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाला है। तो मेरा कहने का तात्पर्य बच्चा यहाँ यह है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव होगा, और जो बच गया उसको आप खुद जांच कर लीजिए, जैसे हमने ऊपर में जांच किया है वह नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। जैसे लेते हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बी बाय एच, तो बी का मान आपका माइनस में और एच का मान पल से में रहे तो कोई फर्क तो नहीं है ना पड़ने वाला है। तो अब बताइए कॉस थीटा हमारा नेगेटिव, और कॉस नेगेटिव हुआ तो इसका उल्टा सेक थीटा भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, और शेष दोगों को आप खुद दे जांच कर लीजिए। अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट में, है यहाँ देखिएगा ध्यान से बच्चा, आप इसको बी मान चुके हो, हाई वाला देखिए माइनस पी पहले से है, यह 90 लीजिएगा तो 90 के सामने वाला कर्ण यानी एच, काम खत्म। अब यहाँ जांच कीजिए, यहाँ जांच करते हैं हम कॉस थीटा को लेके देखते हैं, तो कॉस थीटा जो हमारा होने वाला है बी बाय एच, तो बी का मान तो हमारा प्लस में है और एच का मान भी हमारा प्लस में ही है, तो प्लस प्लस तो पल से होता है, इसका मतलब कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होने वाला है। दूसरा बात सेक, सेक थीटा का अगर जब बात कीजिएगा तो इसका उल्टा एच बाय क्या, एच बाय बोलो बी, इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या कॉस और सेक पॉजिटिव होगा और शेष जो बच गया वह नेगेटिव होगा। तो स्टेप फर्स्ट में हमने आपको सिखाने का प्रयास किया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव होगा और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होगा। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसको फंक्शंस के बारे में विस्तार से हम लोग आगे जानने वाले हैं, याद रखिएगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा आप फटाफट हमको बताइएगा, हम इसको मिटाने वाले हैं, पहले आप थोड़ा सा इसको लिख लीजिए थोड़ा सा, और बाद बाकी तो आप समझदार है भी कि खुद दे बनाइएगा, लिखिए इसको थोड़ा सा। अब थोड़ा 2 मिनट का है, उसके बाद आप अपना काम स्टार्ट कर लीजिएगा। तुरंत तुरंत हमको बताइएगा, क्योंकि अभी तुरंत हम बतावे किए हैं ना, तो बतावे किए हैं तो आपको भी बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। क्वाड्रेंट हम ले रहे हैं, चलो याद करो फटाफट और बताओ हमको। y नेगेटिव, y पॉजिटिव, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, यह मूल बिंदु। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चा हमारा ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब साइन कॉस टेन सभ्य पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको याद रखना है कि साइन थीटा पॉजिटिव, क्योंकि अभी देख चुके हैं, और साइन अगर जब पॉजिटिव है तो इसका उल्टा क्या होता है, इसका उल्टा कॉसेक होता है, इसका मतलब कॉसेक भी पॉजिटिव होना है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड में 10 याद रखना है, 10 पॉजिटिव, और 10 यदि पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कॉट थीटा भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होगा। अब फोर्थ में याद रखना है कि कॉस पॉजिटिव, और यदि कॉस पॉजिटिव है तो इसका उल्टा सेक भी क्या होने वाला है, पॉजिटिव होने वाला है। ठीक, तो पीछे जो बात बताए ना उसको यदि आप ध्यान में रखिएगा तो बहुत अच्छी वाली बात है, और यदि ध्यान में नहीं भी रखना चाहते हैं तो दिमाग में बस ये बात तो रख लो कम से कम कि फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, और थर्ड में 10, और फोर्थ में कॉस। तो साइन है तो कॉसेक अपने आप, 10 है तो कॉट अपने आप, कॉस है तो सेक अपने आप।
तो स्टेप फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमारा कंप्लीट हुआ। अब स्टेप सेकेंड हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। ठीक, तो बच्चा आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको अगले दिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। धन्यवाद।